जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस लिए है, तो आज का ये वीडियो शिवरात्रि स्पेशल, जो कहते हैं ना कि कल जैसे कि शिवरात्रि है, आप सब लोग बहुत सर्च कर रहे होंगे कि बाबा के साथ कैसे पूजा करें, बाबा के साथ पूजा कैसे, मतलब स्पेशल है कल दिन। और कल का स्पेशल दिन बाबा के साथ मनाना बहुत ही आनंद का दिन है। तो कल हम लोग बाबा का दिन है, कल कैसे हम लोग बाबा की पूजा करें और भोले बाबा की कैसे करें, तो साथ में हम भोले बाबा और बाबा की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे ये आज हम लोग सब लोग बातें करेंगे। इससे पहले एक चीज और बताना चाहते हैं, जो मेरे पास अनुभव होता है वही आप सबके साथ शेयर करते हैं। आप सबको मालूम है कि जो मेरा अनुभव, और जैसे मेरे भी प्रश्न होते थे कि हम कैसे करें पूजा, भोले बाबा की पूजा ऐसे करनी वैसे करनी, मतलब हम लोग सोचा करते थे। तो ऐसा ही मेरे जैसे कि भी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की क्या हो सकता है, शिवरात्रि हो गई, ये सेकंड टाइम है। तो अभिषेक करना था, भोले बाबा का अभिषेक करना था, उसमें शिवलिंग बनाना था। तो शिवलिंग मेरे पास था नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि शिवलिंग बड़ा नहीं रखते हैं, तो हमने शिवलिंग नहीं रखा हुआ था और मंदिर में जाके शिवलिंग का ऐसे पूजा करके आ जाते हैं। तो शिवलिंग था नहीं मेरे पास, तो हमने कहा कि कैसे क्या करें, चलो शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, ये लेके आते, बेलपत्र ये सब पूरा इंतजाम कर लिए थे। लेकिन शिवलिंग नहीं था ना, तो मिट्टी का इंतजाम कर रहे थे कि शिवलिंग बनाना है। और जैसे ही हम गेट से बाहर निकले मिट्टी के लिए, या हाँ मिट्टी के लिए ही बाहर निकले कि शिवलिंग बनाना है, और चिंता हो रही थी कि शाम को करना है और मिट्टी का शिवलिंग बनेगा, अगर हम लोग अभिषेक करेंगे कैसे क्या करेंगे, दिमाग में वही सब चीजें चल रही थी। गेट खोला और देखा हमारे साईं, हमारे बाबा भोले बाबा के रूप में बाहर बैठे हुए हैं। और सच बोले, जैसे ही हमने देखा ना, हमने बच्चों से कहा, अरे मतलब बच्चों को बुलाया, हमने कहा देखो करके ये, अरे बाबा आ गए। और इतनी अच्छी फीलिंग आई कि हम लोग क्यों इतना भटक रहे हैं शिवलिंग, और ये तो भोले, और सच बोले आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे भोले बाबा का जो चेहरा है, जो मेरे साईं बाबा का चेहरा, भोले बाबा हम बोलते हैं तो साईं बाबा शायद मतलब भोले बाबा का ही नाम निकल रहा है आप सबसे कहने में। तो मेरे भोले बाबा का चेहरा सच है भोले भंडारी का चेहरा है, और बहुत ही प्यारा चेहरा है। जैसे ही हमें मिले हम लोग घर लाए और उस दिन उनका अभिषेक किया। शिवलिंग भी बन गया था, शिवलिंग भी रखा और भोले बाबा को भी बिठाया, अभिषेक किया। इतना आनंद आया वो अभिषेक में कि हम बता नहीं सकते। उस दिन मेरे भोले बाबा घर आए, पहली बार बाबा घर आए और स्वयं चल के आए। तो मेरा एक उत्तर ये मिला, बाबा ने ही आंसर दे दिया, क्योंकि सुबह से हो गई थी शाम तक के हमको भटकते हुए शिवलिंग के लिए, और शिवलिंग कैसे बने उसका आंसर बाबा ने दिया कि जब मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ तुम क्यों इतना भटक रही हो। तो वही आंसर, ये शायद सचरित हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम लोग को मतलब पढ़ जाते हैं और सचरित पढ़ते रहते हैं, बहुत सी चीजें हम लोग भटकते रहते हैं। जैसे मेघा की भक्ति कैसी थी, वो भोले बाबा के पुजारी थे और भोले बाबा के पुजारी थे। इसके बाद जब उन्होंने बाबा को जाना तो उन्हें किस रूप में बाबा को कैसी भक्ति की, शायद जब याद करो ना तो आंखें भी नम हो जाती हैं वो भक्ति याद करके। बाबा को कैसे कितनी दूर से जल भर के लाते थे और बेल पत्र तोड़ के लाते थे, बाबा को स्नान कराते थे। बहुत ही अच्छी फीलिंग, जब वो जो चैप्टर है जब हम लोग पढ़ते ना, तो मेघा की जैसी भक्ति हम लोग कहाँ ऐसी ला पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि बाबा ने उत्तर दिया है कि भटकने की जरूरत नहीं है। अगर शिवलिंग नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, शिवलिंग नहीं है, आप जैसे हम लोग तो थर्सडे वैसे रेगुलर ही हम लोग करते रहते, बाबा का अभिषेक करते, लेकिन कल का दिन बहुत ही स्पेशल है, शिवरात्रि का है। अगर आपके यहाँ शिवलिंग है तो शिवलिंग भी बिठाइए, शिवलिंग को भोले बाबा को बिठाइए और अपने बाबा को भी बिठाना है, साईं बाबा को बिठाना है, और दोनों लोगों को अभिषेक, दोनों बाबा को स्नान कराना, अभिषेक कराना। श्रद्धा और भाव, सबसे पहली चीज होती है श्रद्धा और भाव। हमारे भाव बहुत जरूरी हैं। अगर हमारे भाव जैसे होंगे वैसे ही बाबा, मतलब हम अगर सोचेंगे कि अगर ये बाबा की मूर्ति में भोले बाबा कैसे, जैसे कि मेघा ने सोचा था, तो हमारे जब भाव अंदर से आएंगे ना, तो आपको वही चीज, मेरी अंदर की फीलिंग है कि जब से हमने अपने बाबा को जाना है ना, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कोई क्या कहता कैसा कहता हमें नहीं परवाह, लेकिन हमें अपने बाबा में सब दिखते हैं, सब भगवान दिखते हैं। और पहले भी पूजा करते थे, आज भी वैसे ही पूजा करते, पूजा में कोई हमने चेंज नहीं किया, ना ही कोई करता है और ना ही हमने किया।
हम व्रत पहले भी करते थे, व्रत आज भी करते हैं, शिवरात्रि का व्रत पहले भी करते, लेकिन जो आनंद बाबा से मिलने के बाद व्रत करने का है ना, शायद वो पहले नहीं था। हम आप अपने अनुभव ही आप सबके साथ शेयर करते हैं। जो मेरा अनुभव है, जितनी हम पूजा करते हैं, जितना मेरा अनुभव रहता है, वो आप सबको हम बताते हैं। तो पहली बात है, आप अगर व्रत कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो जिस दिन आप व्रत नहीं कर रहे शिवरात्रि के दिन, तो एक चीज का व्रत और करना है। शिव कहते हैं सच्चाई और साईं कहते हैं सच्चाई, तो एक दिन सच्चाई का व्रत करके देखिए। सुबह से शाम तक की ये सोच के देखिए कि हमें व्रत करना है, बाबा का व्रत करना, सच्चाई के साथ व्रत करना है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी को गलत नहीं बोलना है, हमें सच बोलना है। इतना रात तक की करके देखिए कि शिवरात्रि रात तक की आपको ही करना है। हम लोग व्रत रहते हैं तो कैसे रहते, रात तक के रहते ना, तो आपको सुबह से लेकर रात तक के आपको यही चीज करनी है। वो भी आपका व्रत बाबा स्वीकार करेंगे। कहते हैं भाव, हमारे बाबा भाव देखते हैं ना, तो हमारे जिस तरीके से भाव होगा वैसे ही बाबा स्वीकार करते हैं। और हम बाबा के बच्चे हैं, हम लोगों को वैसे ही रास्ते पे चलना है जो हमारे बाबा ने बताया है। ज्यादा भटकने की जरूरत है ही नहीं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अब आपको हम थोड़ी सी बताते हैं कि जैसे हम सब लोग करते हैं, सुबह जल्दी उठना है। और इसके लिए तो हम जितने लोग, सब लोग हैं, थर्सडे को जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और उठने के बाद बाबा को स्नान कराना है। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठना जरूरी है, क्योंकि कल शिवरात्रि है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे व्रत तो स्टार्ट हो गया ना, शाम को नहा लेंगे, शाम को नहा के और फिर पूजा करेंगे, फिर मतलब बाबा की पूजा करेंगे। लेकिन नहीं, कोई भी पूजा सुबह स्टार्ट होती है। कोई भी पूजा होगी सुबह, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए धोइए। मतलब आप जब सुबह उठेंगे ना, तो आप एक तो पूरा तरोताजा रहेंगे। आप बाबा के पास बैठिए, स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए। और जो भी फल फ्रूट जो भी है जैसे है, आप पहली बात तो उनको अभिषेक करना है। अभिषेक कैसे करना है, थर्सडे हम लोग अपने बाबा का अभिषेक कैसे करते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर और भी मतलब गंगा जल, इनसे पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, तो वही चीजें करनी है, कुछ नहीं अलग से करना है शिवरात्रि में। और शिवरात्रि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने भोले बाबा को, अपने साईं बाबा को मनाना है, तो इतना हम लोगों को करना है। और सुबह अभिषेक करने के बाद आप पूरा दिन ये प्रण करिए जी, हमें सच्चाई के साथ व्रत रखना है। सच्चाई के साथ पूरा दिन आप नाम जाप करते रहिए। और एक सबसे चीज कहना चाहते हैं कि आप लोग नाम जाप करके देखिए, जितना हो सके नाम जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप लोग करते रहिए, मतलब एक अलग ही आनंद आएगा। करके देखना, नहीं है तो बाबा का नाम जाप एक दिन के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, नाम जाप में बैठिए और बहुत ही अच्छी अनुभूति करेंगे। कल का दिन सिर्फ बाबा। और कहते हैं ना कि व्रत करना क्यों जरूरी है, जरूरी थोड़ी कि मेरे बाबा ने व्रत मना किया है। सच है कि बाबा ने व्रत करने के लिए मना किया, व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्रत करने से हमारे अंदर के, कहते हैं ना, जब भूख लगी होती तो हम लोग पूजा भी अच्छे से नहीं करते। सच है, ये बात तो सच है। लेकिन आजकल के समाज में हमें व्रत रहना भी जरूरी पड़ जाता है। सुबह से शाम तक की उल्टा सीधा हम लोग भरते ही रहते हैं, और जब वो भर जाता है तो आराम से सो जाते हैं, आलस आ जाता है। लेकिन एक दिन हमको सात्विक रहना है, सात्विक खाना, ये नहीं कि हमें भूखा रहना, सात्विक खाना खाना है। और हमें भगवान से जुड़ना, हमें बाबा से जुड़ना है। जब हम सात्विक खाएंगे ना, तो हमारा पूरा दिन एक बहुत ही पावरफुल और ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। हमें याद रहेगा कि आज हमें व्रत है, अरे आज हम व्रत है, ये खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, आज ये खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे। और हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने भगवान के पास बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी पूजा के लिए मतलब समय दे पाएंगे। और ये भी नहीं करना है कि आप व्रत हो और सुबह से शाम तक के व्रत हैं और घर में एक माहौल गलत कर देते हो भूख की वजह से। तो भूखा भी नहीं रहना है। आप अच्छे से जो भी आपका तृप्ति का सात्विक भोजन, जो भी आपका सात्विक कहते हैं ना, वो आप खाइए। और शिवरात्रि में आप लोग जानते हैं ना कि कैसे क्या खाना है। अगर व्रत रख रहे हैं तो खाइए, ये नहीं कि आप बिल्कुल सुबह से रात तक कि आप गिर पड़ रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं। अरे जब हम गिर जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, तो हम पूजा क्या करेंगे। हमारे पूजा करने से कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम बैठ करके फिर हम पूजा कर रहे हैं, ध्यान है कि अरे कब कल होगा, सुबह होगी और जल्दी से हम खाना खाएंगे। नहीं, ये भी नहीं करना है। हमने सच्चाई के साथ बाबा से जुड़े हैं, तो वैसे ही हमें बाबा जैसे जिस रास्ते पे बताया वैसे चलना है। शिवरात्रि का व्रत रखना है, हमें सात्विक खाते हुए, सात्विक खाना खाते हुए, मतलब सात्विक आहार लेते हुए और व्रत रखना है। व्रत रख रहे हैं, नाम जाप करिए। और रात्रि कहते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण,
रात होती है, शिव की रात्रि। और बहुत लोग रात्रि जागरण भी करते हैं। आप साई संध्या करिए, आप नाम जाप करिए, बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। और बहुत नहीं, ज्यादा लोग हैं, आप 2-3 लोग बैठ जाइए, रात को देखिए। कहते हैं ना कि कल की जो रात होती है ना, बहुत अमृत बेला होती है। कल की रात में हर एक पल हम अपने साईं के साथ, अपने भोले बाबा के साथ बिताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कल थोड़ी देर के लिए, जल्दी मत ये ऐसा हो कि आप सो गए। कल की रात बहुत ही अनोखी रात, बहुत ही अद्भुत। मतलब कहते हैं ना कि हमारे जो देवता, हमारे भोले बाबा ने शिवरात्रि अगर कही गई है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा जो हम लोगों को दिखता नहीं है। और शाम को आप साईं संध्या करिए और बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। इस तरह से अगर शिवरात्रि मनाएंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बार बार हम कहते हैं ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक के आप लेटे हैं। सिर्फ शाम को बहुत लोग होते हैं, शाम को 4 बजे नहा करके और फिर कहते हैं कि हमें पूजा हो गई और भगवान को जा करके अभिषेक कर लिया, बस पूजा मतलब इस तरह से पूजा करते नहीं। आपको सुबह से सात्विक रहना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अब बाबा का अभिषेक, भोले बाबा का अभिषेक करना है। व्रत वहीं से आपका शुरू होता है और वो व्रत हमारा रात तक चलता है। और रात में इस तरह से आप लोग जग सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, साईं संध्या कर सकते हैं, बहुत सी चीजें अपने बाबा के साथ कर सकते हैं। और ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा बताने के लिए और बात करने के लिए, बहुत सी बातें होती हैं। चलो कल फिर हम सब लोग शिवरात्रि बहुत ही अच्छे से अपने साईं के साथ, अपने भोले बाबा के साथ, अपने साईं माँ के साथ मनाएंगे और बहुत ही आशीर्वाद हमें मालूम है बाबा देंगे, हम सबको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। चलो इसी के साथ आप सबको हैप्पी शिवरात्रि, आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम, जय साई राम।